हाय दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो गए? हम भी अच्छे हैं। हमारी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आज बिल्कुल हम फुर्सत होके आप सब लोगों से बात कर रहे हैं। आज कोई भी काम नहीं है, थोड़ी आराम भी कर ली, इसके बाद हमने अपनी वीडियो चालू करी है। दोस्तों, हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। नीचे नीचे लग रहा है कि बोर ऐसे हो रहे हों। दोस्तों, हमारे पापा आए थे दवाई लेने। कल हम अपने मायके गए थे, तो मेरे लल्ला की वहाँ पे रात को तबीयत खराब हो गई। तो हम वैसे हम वीडियो बना लेते वहाँ पे। हमारे छोटे वाले बाबू की तबीयत खराब हो गई थी। दिखाते हैं हम आप लोगों की कितनी तबीयत खराब थी। हमने इसलिए नहीं बनाया, हम अपने बाबू को देख रहे थे, इसीलिए हमने वीडियो। बहुत से लोग वीडियो बना लेते हैं, तबीयत बहुत ख़राब होती है। हम उसमें ही लग गए थे अपने बाबू में, वीडियो कौन बनाता। यहाँ से गए थे, हम कहे मेरे पापा थोड़ा बहुत परेशान होंगे। गए थे अपने पापा को ही देखने। पापा जब हम गए थे तो सिर ऐसे नीचे सिर डाल के औंधाए, खटिया का मचबा पकड़े, खटिया पे लेटे थे, सिर को नीचे औंधाए। सांस नहीं आ रही थी मेरे पापा को, बहुत परेशान थे। और वहाँ जाके हमारे बाबू भी बहुत परेशान हो गया। उसको खांसी तो यहाँ हल्की हल्की थी यहीं से, और जब वो वहाँ गया रात में, उसे भी सांस नहीं आ रही थी। इतना हमने बैठ के पूरी रात गुजारी। पूरी रात हम सोए नहीं। हमने एक एक मिनट, एक एक सेकंड गिना। ऐसा लग रहा था कि कब सुबह हो जाए, कब सुबह हो जाए। और सुबह भी नहीं हो रहा था। हम सोच रहे थे कब सुबह हो, हम अपने पापा को लेके, अपने बाबू को लेके यहाँ से चले जाएं। इतना हमारा बुरा हाल हो रहा था रात को, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हम बहुत परेशान थे दोस्तों। तो हम सुबह ही चाय पी, और मेरी छोटी बहन थी, उसने जल्दी जल्दी सब्जी रोटी बनाई, और सब्जी रोटी बना के उसने जल्दी जल्दी एक रोटी हमने खाई, जैसे तैसे अपने पापा को एक रोटी खिलाई, और बस वहाँ से निकल लिए। 10 साढ़े 10 बजे हम यहाँ अपने घर पे आ गए थे। घर पे आके फिर हमने तुरंत अपने बाबू को और अपने पापा को, अपने बच्चों के पापा के साथ मोटरसाइकिल पे बैठाल के हमने दवाई को भेजा। तो वहाँ खून की जांच हुई, तो पापा के पता नहीं ब्लड में इन्फेक्शन निकला जाने क्या, और बुखार 200 103 बुखार था। और कुछ कभी बताइए। बहुत सारी दवाई दी है, 3 दिन की दवाई दी, 1500 रुपये की लगभग। तो हम रोकते रहे अपने पापा को, यहीं रुक जाओ, 3 दिन रह के देख लो, आराम मिले तो मतलब खा लेना और ले लेना और लिए जाना वहाँ वहाँ खाया करना। तो पापा रुके नहीं। वहाँ एक गाय है हमारी, बहुत परेशान है, उसके पैरों में पता नहीं क्या हो गया, वो चल नहीं पाती, और पता नहीं उसके बच्चा भी नहीं चल पाता है। हमने आप लोगों को दिखाया था उस दिन वीडियो में। बहुत बुरी हालत है हमारे मायके में, इंसानों की भी और हमारे परिवार के जानवरों की भी बहुत हालत ख़राब है। हमने पापा से अपने बोला आराम से जाना और दवाई खाना, और जानवर की दवाई भी लाते हैं, उनको भी खिलाना। और उसके गाय जो चल नहीं पाती, उसके बैठे बैठे कीड़े लग गए हैं, तो हमने कहा उसकी भी दवाई लगाना। इसी वजह से मेरे पापा उनने रुके। और खेत है थोड़ा, उसमें धान खड़े हैं काटने को, उनको अकेले ही काटना है, कोई सहारा नहीं है हमारे पापा का। हम तो वहाँ रुक के धान कटवा दे, हम धान काट लेते, गेहूँ भी काट लेते, धान भी काट लेते, आलू खोद लेते, गड़ा लेते, हम सारा काम कर लेते। हम गांव से ही हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम बच्चों की पढ़ाई की वजह से वहाँ रह नहीं पाते। और हम 2 दिन रहे तो हमारे बच्चे इतने बिगड़ जाते हैं वहाँ पे। तो पापा ने कहा इन्हें पढ़ाओ अच्छे से, हमारे धान फान की तरफ मत देखो। हमने तो बोला अपने पापा को कि हम रुक जाएं, 4 दिन तुम्हारे कट जाएंगे, हम साथ में कटवा देंगे। पापा ने बोला रहने दो, अपने 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 घर में रहो, हम तुम्हें सभी अपने घर में देखें, तो वही हमारी बहुत बड़ी खुशी है। अपने बच्चे पढ़ाओ, ये तो होता ही रहेगा, हमारे पापा ने बोल दिया।
तो कल साथ में हमारे पापा मेरे आए थे और आज चले गए हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें अपने पापा की परिस्थिति देख के इतना दुख होता है कि हम क्या करें क्या ना करें। एक माँ होती हमारी तो उनकी भी दुख परेशानी पूछता कोई, या भैया भाभी होते तो कुछ नहीं, एक गिलास पानी गर्म करके दे देते या चाय दे देते दिक्कत परेशानी में। हमारे पापा कोई नहीं है, हम सब लोगों की शादी हो गई, एक छोटी बहन है वो भी चली जाएगी। सोच सोच के बुरा हाल रहता है कि कौन उन्हें देखेगा। इतने थके थके से रहते हैं, बहुत थके थके से हो गए हैं हमारे पापा। और हमारी एक बहन की शादी भी करने को है। मेरे पापा के पास एक भी पैसा नहीं है, थोड़ा खेत रह गया, वही कह रहे थे बेच देंगे, बेच की शादी कर देंगे। हमारा इतना दिमाग खराब होता कभी कभी बहुत ज्यादा। दोस्तों, तुम लोग सोच रहे होगे ढोंग बना दी, भगवान कसम खा रहे ढोंग नहीं बनाते। हमारे अकेले मायके में पापा ही है, मेरा कोई नहीं है। जिस दिन मेरे पापा ना रहे तो मेरा आना जाना कहीं के नहीं रहेगा, हम यहाँ के यहीं रह जाएंगे। ना मेरा भाई है ना भाभी, कोई भी नहीं है। चाचा चाची किसके होते, अगर चाचा चाची या साथ देते तो हमारे पापा की इतनी बुरी हालत नहीं होती। हाँ, हम अपने पापा को रोकते रहे कि पापा यहाँ रुक जाओ। पापा ने बेटियों का खाना अच्छा नहीं होता, वो भरना ही पड़ता है। हम कहाँ तक भरेंगे, हमारे तो पैसे भी नहीं भरे चुक रहा। हम तो लड़कियों का ही खाते हैं, लड़कियां हैं तो उनके ही नसीब से होता है, वही हमें खाने को मिलता है। हमने बोला ऐसे मत कहा करो पापा, हम सब छोड़ थोड़े न देंगे तुम्हें। जब तक तुम जिंदा हो, अगर तुम्हारी हड्डी तक रह जाएंगे शरीर में, हम उन्हें भी देखने आते रहेंगे, ढोते रहेंगे। हम लोग जाएं अगर अपने मायके तो देख लेंगे आ गई, चाची चाचा कहेंगे हमारे आ गई। कि थोड़ा बहुत घर था छोटा सा, वो नहीं दिया हमारे पापा ने। हमारे पापा दे देते, हमारे पापा को भी निकाल के बाहर करते। सब इतने नालायक है सब।